हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्रैनुलर सब बेस। ग्रैनुलर सब बेस को हम जीएसबी बोलते हैं। और ग्रैनुलर सब बेस रोड कंस्ट्रक्शन में जब एम्बैंकमेंट तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर दी जाती है। हमारे पास एक हाई सीबीआर की यानी मोर देन 20 सीबीआर का मटेरियल यूज़ करते हैं, उसे हम ग्रैनुलर सब बेस बोलते हैं। ग्रैनुलर सब बेस रोड को लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। सो आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इस मटेरियल के बारे में। और आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, अगर अभी तक आपने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर के बटन को दबाएं, उसके बाद बेल आइकन भी दबाएं। हाईवे डायरी चैनल आपको हर दिन कोशिश करेगा आपको एक नई वीडियो देने की रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, जिसका टॉपिक आज ग्रैनुलर सब बेस। सो जैसा मैंने आपको बताया, जनरली ग्रैनुलर सब बेस मटेरियल यूज्ड इन सब बेस एंड बेस कोर्सेस फॉर्म अ मेजर स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ अ रूरल पेवमेंट टू कैरी द ट्रैफिक लोड। ये बेस कोर्स यूज़ किया जाता है एक स्ट्रक्चर की लेयर के फॉर्म में, जो कि हमें मदद करता है ट्रैफिक लोड को कैरी आउट करके नीचे के जो हमारा सबग्रेड होता है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करने में। Therefore, due to care need to be taken to use, standard quality of material and desired density should be achieved through adequate compaction. Therefore, due care यानी बात का जो हमें रोड का रखरखाव रखना पड़ता है, उसके लिए हमें इसे एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए। और जो डिज़ायर्ड डेंसिटी है हमारे पेवमेंट की, उसे अचीव करने तक के लिए हमें एक एडिक्वेट तरीके से कॉम्पैक्शन देना पड़ेगा। यानी कि हमें ऑलमोस्ट 98 to 100% कॉम्पैक्शन इसका प्रोवाइड करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मेथड, लाइक हमारा वाइब्रेटरी रोलर होता है या स्टैटिक रोलर होता है, उसके थ्रू हमें इसका कॉम्पैक्शन अचीव करना होता है। जीएसबी मटेरियल अब कौन कौन से होते हैं? तो जीएसबी मटेरियल अगर आप नॉर्मली देखें हैं, पुराने टाइम पे जो रोड बनती थी उनमें लोकली अवेलेबल मटेरियल जो हाई सीबीआर का मुरम होता था वो भी हम एज ए जीएसबी यूज़ करते थे। उसके बाद नदी से निकलने वाला जो मटेरियल होता है, जिसके अंदर आपका सैंड होता है, ग्रेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एज ए जीएसबी यूज़ की जाती थी। और तीसरी जो चीज़ है वो क्रस्ड स्टोन है, जो कि स्टोन क्रशर से निकलने वाला मटेरियल होता है। वो मटेरियल भी हम जीएसबी के लिए यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट की। जो हम जीएसबी के लिए मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर उसकी सीबीआर यानी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की बात की जाए तो मोर देन 20% होना चाहिए। और ये एक लैब टेस्टेड डेटा होता है। सीबीआर के लिए हमें लैब में टेस्टिंग करनी पड़ती है। और लिक्विड लिमिट शुड बी लेस देन 25%, यानी हमारा जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें 425 माइक्रोन की वो सीव से पास होने वाला मटेरियल है, उसकी लिक्विड लिमिट 25% से कम होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6% से कम लेना चाहिए। और वेट कंडीशन में एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 50% होना चाहिए। ये हमारे जीएसबी मटेरियल की कुछ क्वालिटीज़ है, जो कि हमें वो जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं जीएसबी के लिए वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। अगर बात की जाए ग्रेडिंग, यानी कि किस किस साइज़ का मटेरियल हमारे पास होना चाहिए जीएसबी के लिए, तो ये जनरली 75 माइक्रोन 75 mm 53 माइक्रोन 53 mm और 26.5 mm 4.75 mm और 75 माइक्रोन तक का मटेरियल हम जीएसबी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 3 तरह की ग्रेडिंग दी गई है। ग्रेडिंग 1 यानी कि हमें किस किस साइज़ का होना चाहिए, तो ग्रेडिंग 1 में 75 mm से 100% पास हो जाना चाहिए हमारा मटेरियल।
यानी कि जब हम IS सिर्फ 75 से उसको पास कराएंगे तो 100% हमारा मटेरियल पास होना चाहिए। और 26.5 से 25 से 75% तक पास हो जाना चाहिए। और 4.75 के सीव से 10 से लेकर 30% तक, और 75 माइक्रोन से लेस देन 10% पास होना चाहिए। ग्रेडिंग 2 में 53 माइक्रोन्स यानी 53 mm से बड़ा एग्रीगेट साइज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए, यानी मटेरियल 100% 53 से पास हो जाना चाहिए। और 26.5 से 50 से 80%, और 4.75 mm से 15 से 35% तक, और 75 माइक्रोन से लेस देन 10% पास होना चाहिए। ग्रेडिंग 3 की बात की जाए तो ग्रेडिंग 3 में हमारा जो मटेरियल है टोटली 26.5 से अंडर साइज़ रहेगा, यानी कि इसमें 26.5 mm से बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। और 4.75 से ये 25 से लेकर 45% तक पास हो जानी चाहिए, और 75 माइक्रोन से लेस देन 10% पास होना चाहिए। और अगर हमारा क्ले सब ग्रेड है तो ये 75 माइक्रोन से हमारी पासिंग हो लेस देन 5% होनी चाहिए। अब ग्रेडिंग के बाद में हम जो चीज़ देखने वाले मैथडोलॉजी, यानी कि जो मटेरियल एक बार साइड पर रहता है अब उसको हमें किस तरह से ले करना है, किस तरह से यूज़ में लेना, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब ग्रेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ मोटर ग्रेडर, जो GSB है या सब ग्रेड है वो मोटर ग्रेडर के थ्रू हमें स्प्रेड करना चाहिए इन द लेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी एक अनडिज़ायर्ड या फिर किसी भी थिकनेस का मटेरियल बिछा रहे हैं। इसे प्रॉपरली 200 mm की थिकनेस के अंदर हमें है लेइंग करना चाहिए। मिक्सिंग ऑफ इन इंग्रेडिएंट इफ रिक्वायर्ड टू मेक GSB अंडर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अगर हमें इसका कुछ और इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर कुछ एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं, जैसे लाइक लाइम, सीमेंट या फिर कुछ और भी केमिकली प्रोसेस करके अगर हमें इसका स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाना चाहिए। जैसे सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर हम लाइम का या किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर उस तरीके की कंडीशन आ रही है तो हमें उन चीज़ों को प्रॉपरली वे में मिक्स करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट टू बी चेक्ड एज पर IS 2720। GSB मटेरियल के अंदर कितना कॉम्पेक्शन करना है उस चीज़ का निर्धारण हम हमारे जो लैब होती है लैब के अंदर MDD टेस्ट करके इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि एक प्रॉपर OMC यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो उस लेवल तक का हमें उसको अंदर पानी मिक्स करना चाहिए और डिज़ायर्ड लेवल तक उसका कॉम्पेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। आफ्टर एडिंग वाटर +1% to -2% of OMC material to be processed by mechanical or other approved means like disc harrow, rotavator until the layer is uniformly wet। और जो भी हमारा OMC लेवल है, OMC लेवल से +1 से लेके -2% तक का हमें पानी ऐड करना है, और प्रेशर के ऊपर ही हमें उसका एक चट्टा या फिर बेच बना करके इसे यूनिफॉर्मली मिक्स करना है ताकि हमारा जो मटेरियल है वो किसी तरह सेग्रीगेट ना हो या फिर एक अनयूनिफॉर्म तरीका ना हो उसका। हमें उसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि वो कि यूनिफॉर्म मटेरियल ना बन जाए। सब बेस लेयर शुड बी स्प्रेड इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 100 mm कॉम्पैक्टेड। अगर हम स्टैटिक रोलर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सब बेस की लेयर है वो मेरे 100 mm से अब नहीं होनी चाहिए, और अगर हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ कर रहे हैं तो 200 mm से ज़्यादा इसकी लेयर की थिकनेस नहीं होना चाहिए। और अगर मेथडोलॉजी ऑफ रोलिंग और कॉम्पेक्शन की बात की जाए कि हमें इसका रोलिंग और कॉम्पेक्शन किस तरह करना है, तो हमें एज टू सेंटर यानी कि जो हमारे रोड के किनारा होता है उस किनारे से अंदर की तरफ हमें रोलिंग करते हुए आना, यानी 100 मीटर आपको सीधा जाना, लेकिन आपको रोलिंग एज से स्टार्ट करनी है। और एज से स्टार्ट करते हुए जब आप अगली रोलिंग करेंगे तो हमारा जो ड्रम है, रोलर का ड्रम है, वो 1/3 कॉम्पैक्टेड एरिया पे चलना चाहिए और 2/3
लूज़ एरिया के ऊपर रोल होना चाहिए, जिसका तरीका होता है। और जब कभी हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो सुपर एलिवेशन में अंदर से बाहर की तरफ रोलिंग करते हुए हम जाएंगे, यानी सीधा सीधा पहले इनर वाली एज के ऊपर चलाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहर की एज तक कॉम्पैक्ट करेंगे उस चीज़ को। ओवरलैप का मैंने आपको बता ही दिया कि 1/3 हमारा ओवरलैप होना चाहिए। और रोलर की स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड 5 km/h ही रखनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा कॉम्पैक्शन नहीं मिल पाएगा हमें। अब बात करते हैं मेथडोलॉजी कॉम्पैक्शन एट OMC 100% MDD। सरफेस ऑन कॉम्पैक्शन ऑन completion shall be well closed, free from movement from compaction plans reached. So surface completion shall be well closed, free from movement, any compaction plans, ridge, cracks and loose material। यानी कि हम जब इसको कॉम्पैक्शन कर देते तो इसको क्रॉस चेक करने का हमारा यही तरीका होता है कि इसमें किसी तरह का रिज ना हो और क्रैक्स ना आए हों और मटेरियल हमारा लूज ना हो। Where the subgrade is clay and impermeable with CBR less than 4%, the annual rainfall is more than 1000 mm. It is desired to provide drainage layer of dust-free courses to medium extent 100 mm thickness in full formation width। जब ये एक रोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी है, जब हमने PWD की रोड बनाते हैं तो हमारा जो मटेरियल होता है WM, उसके नीचे एक फुल विड्थ के अंदर यानी शोल्डर के नीचे भी हम एक ड्रेनेज लेयर प्रोवाइड करवाते हैं CRM मटेरियल की या फिर एक ऐसे कोर्स एग्रीगेट की जो कि पानी को ड्रेन आउट कर दे। तो मैक्सिमम 100 mm की थिकनेस के अंदर हम ले करके चलते हैं। कॉम्पैक्शन करने का हमारा पर्पस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टू इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, हम किसी भी लेयर किसी मटेरियल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए और उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एवं किसी तरह का अगर लोड में या किसी तरह कोई मूवमेंट ना हो और उसके लोड की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। सो पहला तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इट्स डेंसिटी टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट। लोड कंडीशन में जब रोड हमारा सर्विस देता है तब किसी लोडिंग कंडीशन में किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो और कोई मूवमेंट ना हो, उसके लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। देन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव्ड बाय कॉम्पैक्शन आर, और कॉम्पैक्शन करने से हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती है वो है पहले स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, दूसरा लोड बेयरिंग कैपेसिटी और तीसरा स्टेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है जब हम किसी लेयर को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करते हैं। अब ये कुछ टेस्ट है जो कि हम GSB के ऊपर एक फ्रिक्वेंटली तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें ग्रेडेशन ड्रेनेज लेयर, ये या तो आप 2 टेस्ट पर 500 क्यूबिक मीटर पे कर सकते हो या फिर 1 पर डे कर सकते हो। ग्रेडेशन टेस्ट है 500 क्यूबिक मीटर पे, या फिर एक टेस्ट आप पर डे लगा सकते हैं। एटरबर्ग लिमिट GSB की 2 टेस्ट पर 500 क्यूबिक मीटर और पर डे 1 मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड लेयर टेस्ट। ये सारे टेस्ट हमें ऑन साइट किए जाते हैं और इनकी ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई कि कब कब हमें करना चाहिए। इस वाले सेक्शन में मैं आपको दिखा दूँगा कि हमें टेस्ट लगाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो पहला टेस्ट है वो 25 मीटर छोड़कर हमने लगाया हुआ है। उसके बाद हमने हर 10-10 मीटर पर 10-10 या 20-20 मीटर पर लेफ़्ट राइट सेंटर इस तरीके से हमें टेस्ट लगाने होते हैं रोड के ऊपर। अब आप बात करते हैं हार्ड शोल्डर्स की। तो हार्ड शोल्डर्स रोड के सबसे टॉप सतह पर जो हम शोल्डर्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पेवमेंट के बगल में, उनको हम हार्ड शोल्डर्स कहते हैं। और ये हार्ड शोल्डर जनरली एक CBR जो कि मोर देन 12 CBR के शोल्डर्स होते हैं लोकली मुरम के
हम इनको बनाते हैं, ये शोल्डर्स हमें सबसे टॉप सतह पर प्रोवाइड करने पड़ता है। इनका बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है? पहली बात तो ये कि शोल्डर्स जो हमें होते हैं वो एक आपातकालीन कंडीशन में हमारे गाड़ी को, ट्रैफिक को मूव कराने में मदद करते हैं। और दूसरा, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है या फिर किसी पेवमेंट के नीचे हम जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको एक लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम भी हार्ड शोल्डर करते हैं। सो properly built up and well maintained so hard shoulder provide lateral support to the pavement। and दूसरा पॉइंट है slow moving vehicle tend to play on the shoulders and use them for parking also। यानी अगर हमारे shoulders के ऊपर हम कार पार्क कर सकते हैं जिससे कि जो ट्रैफिक मूव कर रहा है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता है। shoulder should be flush with the pavement edge to edge and given slightly steeper slope than pavement to facilitate इफ़ेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। शोल्डर जो होते हैं वो हमारी जो पेवमेंट लेयर है उसकी एज से पूरी तरह फ्लश होना चाहिए, यानी कि वो हमारी जो एज और शोल्डर के बीच में किसी तरह का कोई वर्टिकल गैप ना हो। दैट मीन्स हमारे शोल्डर और पेवमेंट की लेयर है पूरी तरह से फ्लश होनी चाहिए। और एक स्लोप should be definitely provided that with more than 1% of your road camber। यानी कि हमारे रोड के अंदर जितना हम कैम्बर प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे अगर 3.5% है तो हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स का कैम्बर हमारा +1% होना चाहिए, यानी कि लगभग 4.5% होना चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें थी खास बातें जो मैंने आपको इस पीपीटी के अंदर शेयर करी है। और ये वाले फ़ोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्पैक्शन टेस्ट लगाया जा रहा है बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। और कॉम्पैक्शन टेस्ट की क्या प्रोसीजर होती है वो हम आगे आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। किस तरह कॉम्पैक्शन टेस्ट लगाया जाता है बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल फ्री होकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हाईवे डायरी को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। कोई सुझाव हो आपका मेरे लिए तो मुझे सुझाव देना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल वीडियो को शेयर अवश्य करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।